कृष्ण और कालिया नाग, अच्छाई की जीत। बहुत समय पहले वृंदावन की पावन भूमि पर यमुना नदी बहती थी। ये नदी बहुत ही पवित्र और शीतल थी। यमुना का जल शुद्ध और निर्मल था, जिससे वृंदावन की धरती पर सुख, शांति और समृद्धि छाई रहती थी। जहां जहां यमुना बहती, वहां वहां जीवन हरियाली और समृद्धि से भरा होता। लेकिन एक दिन एक भयंकर नाग यमुना में समा गया। उसका नाम था कालिया। कालिया नाग इतना जहरीला था कि उसने यमुना के पानी को काला और जहरीला बना दिया। अब यमुना का जल केवल दुर्गंध से भरने लगा, बल्कि उसमें मछलियां और जल जीव मरने लगे। पशु पक्षी भी इस पानी को पीकर तड़प कर मरने लगे। वृंदावन के लोग बहुत दुखी थे। गांव वालों ने सोचा, अब हमारी यमुना का क्या होगा? हम कैसे बचेंगे? सभी चिंतित थे और किसी उपाय के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। गांव वालों ने भगवान कृष्ण के पास जाकर कहा, हे कान्हा, हमारी यमुना अब जहरीली हो गई है। क्या होगा अब हमारा? कृपा करके इस संकट से हमें उबारिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा कान्हा है नन, वह इस संकट से तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर कृष्ण ने अपना मोर मुकुट सीधा किया, पीतांबर बांध लिया और बांसुरी उठाई। उनका रूप देखकर गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। कृष्ण ने बांसुरी की तान छेड़ी और फिर यमुना की ओर चल पड़े। जैसे ही कृष्ण यमुना में कदम रखा, नदी की लहरें नाचने लगीं, मानो यमुना भी अपने प्रभु का स्वागत कर रही हो। लेकिन तभी यमुना की गहराई से कालिया नाग बाहर आ गया। कालिया ने अपनी भयंकर फन उठाई और गरजते हुए बोला, कौन है जो मेरी शरण में आ रहा है? मैं इस नदी के जल का मालिक हूँ। तुम मुझसे भिड़ने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कालिया, तेरा अहंकार अब समाप्त होने वाला है। देख, तेरा अंत निकट है। फिर कृष्ण ने नृत्य करना शुरू किया। वह बड़े सुंदर और चंचल कदमों से कालिया के फनों पर नृत्य करने लगे। जैसे ही कृष्ण के पांव कालिया के फन पर पड़ते, कालिया का विष धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कृष्ण के कदमों में एक अजीब सी शक्ति थी, जिससे कालिया की सारी शक्ति खत्म हो रही थी। कालिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार कृष्ण का कदम उसे और कमजोर कर देता। कालिया के फन थकने लगे, उसकी फुफकार मध्यम होती गई और उसका शरीर लुढ़कने लगा। कालिया अब चिल्ला रहा था, कृष्ण, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। कृष्ण ने नृत्य करते हुए कहा, तुमसे यही सीखा था कालिया। तेरा अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, लेकिन अब समय है तुम्हें रास्ता दिखाने का। कालिया नाग अब पूरी तरह थक चुका था। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं अपने अहंकार में डूबकर सभी प्राणियों को दुख दे रहा था। मुझे आशीर्वाद दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। कृष्ण ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, जाओ कालिया, इस यमुना को छोड़ दो और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जियो। अपने अहंकार को त्याग दो और दूसरों को कष्ट मत दो। कालिया ने कृष्ण का आशीर्वाद स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ यमुना छोड़ दी। अब यमुना का जल फिर से शुद्ध हो गया। यमुना की लहरें फिर से नाचने लगीं और वृंदावन में शांति छा गई। गांव वालों ने देखा कि कृष्ण ने फिर से अपनी शक्ति से सब कुछ सही कर दिया। वे कृष्ण के पास पहुंचे और उनके चरणों में सिर झुका दिए। गोपियां खुशी से नाचने लगीं, ग्वाले गायों के साथ खुशी खुशी गाने लगे और वृंदावन में हर ओर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वृंदावन के आकाश में गूंजने लगी, जय श्री कृष्ण, जय गोविंद, बुराई पर अच्छाई की विजय। कृष्ण